पूरा देश चुनावी मोड पे आ चुका है। सभी पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। वहीं इन सब के बीच चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों की घोषणा भी कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव में आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। वहीं 4 जून को नतीजे आएंगे। लोकसभा चुनाव में इस बार 543 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। वहीं महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 25-25 लोकसभा सीटें हैं। वहीं दिल्ली में 7, उत्तराखंड में 5, हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 543 सीटों पर 7,951 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। 13 मई को चौथे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण का मतदान 20 मई को होगा। 25 मई को छठे चरण और 1 जून को 7वां और अंतिम चरण का चुनाव होगा। इस बार 97 करोड़ मतदाता दिल्ली की सत्ता की कुर्सी संभालने वाली सरकार का भविष्य तय करेंगे। इसमें 47 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 47 करोड़ महिलाएं मतदाता होंगी। खास बात यह है कि इस बार 1.8 करोड़ ऐसे भी मतदाता होंगे जो पहली बार इस चुनाव में वोट डालेंगे। चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि हम चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये येलो places across the world. We are committed to give the nation a truly festive democratic environment. Friends, the term of 17th Lok Sabha is due to expire on 16th June 24. The term of legislative assemblies of Andhra Pradesh, Odisha, Arunachal, Sikkim are also due to expire in June 24. जम्मू कश्मीर असेंबली में भी चुनाव ड्यू हैं। We in the Commission understand with all humility at our command, that every election is a new test. तो चलिए यहाँ जान लेते हैं कि 7 चरणों में होने वाले इन चुनावों में कहां और कब वोट डाले जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, सभी सियासी पार्टियों को उनके स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंपनी होगी। साथ ही स्टार प्रचारक संभल कर सियासी मंचों पर भाषण व बयानबाजी करें। किसी की निजी जिंदगी को लेकर हेट स्पीच या फिर धार्मिक पक्षों को लेकर बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग समेत किसी की भी आलोचना करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन फेक न्यूज, अफवाहें फैलाने की आजादी नहीं है। इसके साथ ही अगर कोई झूठा नैरेटिव फैला रहा है तो हम उसका पुरजोर मुकाबला करेंगे। यहाँ टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग, 1950 हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल होगा।
इस पर निगरानी करने के लिए हर जिले में ऐसे कंट्रोल रूम में एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। जहां शिकायत मिलेगी वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। पावर को कंट्रोल करने के लिए एडिक्वेट नंबर ऑफ सीएपीएफ वुड बी डिप्लॉयड। 24/7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं। वी आर एस्टेब्लिशिंग, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन। और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो दिन उसमें 5 किस्म के फीड्स होंगे। टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग विच इज ऑन दी बूथ्स, 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है, एंड ग्रीवेंसेस पोर्टल। So, one senior officer would be available in the control rooms in every district to look at these 5 feeds. जहां से भी, और सी विजिल, 6th सी विजिल, जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री। लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनावों की तारीख भी जारी कर दी गई है। उड़ीसा में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। बाकी 3 राज्यों में 1 फेज में चुनाव होगा। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 19 अप्रैल, आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव के पर्व को देश का पर्व बताते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन आयोग ने इसे लेकर बड़ी तैयारियां पूरी कर ली है। ऐसे में अब यहाँ देखने वाली बात होगी कि 2024 में देश की सत्ता किस पार्टी के हाथों में जाती है।